नाज़रीन, मैं हूँ कायनात मलिक और आज हम यहाँ मौजूद हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं, मस्जिद है एक मोहल्ले की। ये भट्टी चौक का इलाका है, जामपुर का इलाका है और यहाँ पे जो अहले मोहल्ला है बहुत अजियत में हैं, ज़हनी कोफत में है। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के मर्द, यहाँ के पूरे महीने हो गए हैं। यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया गया है और ताला लगा दिया गया है। खुला रहता था 24 घंटे और यहाँ पे आमदोरफ्त होती थी। मस्जिद की साइड पे एक गली है और गली से लोग जो है वो शॉर्टकट रास्ते से जाते थे। वाशरूम भी बनाए गए थे जिसमें मुसाफिर और यहाँ पे बैतुल खला को जो है वाशरूम को कहा गया है कि आसानियाँ पैदा करो, ना कि मुश्किल। मसूल अपने पॉलिसियाँ जारी करके लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं भाई सारे मौजूद हैं, अहले मोहल्ला मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, वो एक साइड पे बैठी हैं। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, उनकी भी बातें आपसे शेयर करेंगी कि वो किस तरह, किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से और किस मसाइल से क्या किया है। उन लोगों ने कहा कि सबसे पहले आप इस्तीफ़ा वापस करो और दावत इस्लाम के साथ चलो। लेकिन दावत इस्लाम के साथ कैसे चले? दावत इस्लामी तो सिर्फ और सिर्फ वो मांगती है पैसा, सिर्फ पैसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अशरफ सुल्तानी मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनी मस्जिद में 2019 से मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ। और पहले कंडीशन ये थी कि मस्जिद का अगला हिस्सा भी नहीं बना हुआ था, तो एक एक घर, एक एक दोस्त के पास जाके मिंबर रसूल बैठ के काफ़ी लोगों का जहन बनाया कि मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। दावत इस्लाम के अहलकारों ने रोका कि भाई मस्जिद ना बनाए, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ नमाज़ें पढ़ाना। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। लोगों को दावत देता रहा कि मस्जिद बनानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद बन चुकी है, बेहतरीन अंदाज में बनी है माशाअल्लाह। अब उसके बाद ये हुआ कि जब मस्जिद बन गई तो कुछ दावत इस्लामी के अहलकारों ने कहा कि भाई अब पैसा आप हमारे पास जमा करवाएं, आपका काम है नमाज़ें पढ़ाना और कोई काम आप ना करें। लेकिन मैं माशाल्लाह दावत इस्लामी की कोई बात ना सुनते हुए माशाल्लाह मस्जिद के तमाम काम, तमाम मामलात बेहतरीन अंदाज में करता रहा। हुआ है मसला कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब मस्जिद मुकम्मल तौर पर बन गई तो बग़ैर किसी वजूहत के, बग़ैर किसी मामलात के बच्चों के मदरसे को बंद करने की कोशिश की और मुझे बग़ैर किसी इल्ज़ाम, बग़ैर किसी उज़्र के निकाल दिया। निकालने के बाद अब वो बर्दाश्त कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफ़ें दे रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी हुकूमत से और ये अर्ज़ करूँगा कि भाई मुझे किस वजह से जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद लगा रहे हैं, या तो वो साबित करें कि भाई ये इल्ज़ाम हैं, ये मामलात हैं, हालांकि उसमें से कुछ भी हक़ीक़त पे नहीं है। पैसे की जहाँ पे बात हो रही है, दावत इस्लामी की पॉलिसी है कि जहाँ पे उनको मंथली जो है ना वो एक रकम जो है उनकी अकाउंट में जमा करानी है। तो आपने क्या था, कितना था कि आपने हर मंथ जो है आपने चंदे की जो सूरत में आप देती हैं आवाम से, आवाम जो सदक़ात और चंदे की सूरत में आपको देती है, तो वो दावत इस्लामी के अकाउंट में जमा होता था। तो पहले आप वैसे जो जैसे लेते थे वैसे जमा करा देते थे, तो वो उनकी जो आमद था, वो जो भेजा जाता था उनको, वो उनका बंद होना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया। मदरसे पर या जिस मस्जिद के नाम पे चंदा लिया जाता है वो उस पे आप नहीं लगा सकते उनकी परमिशन के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर। इनका जुर्म यही ठहरा कि इन्होंने कहा कि इस मस्जिद को की तोसी करते हैं। यहाँ पे इसके जो 3 मरला 1.5 मरले की वो मस्जिद थी, उसको बढ़ा के इसके पीछे एक बहुत प्लाट पड़ा था जिस पर रूढ़ी थी, गंद थी, कचरा था, उन्होंने साफ़ कराया, एक हाल बनाया और उसको बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कुशादा मस्जिद बनी। और उसको ये मसला हो गया कि जी आपने जो आपका सिर्फ काम था इस मस्जिद को टूटी फूटी रखना, लोगों से चंदा लेना और वो चंदे का पैसा जितना भी जमा होता है आके हमारे अकाउंट में जमा कराना। इनका ये जुर्म बना और इसी जुर्म की बर्दाश्त इस तरह की इल्ज़ामात लगा कि इनकी खुददार खुशी की गई है, इनकी इज़्ज़त को, इनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन अहले मोहल्ला 7 साल से इस बंदे को जानते हैं, इनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, इनके बच्चे कुरान मजीद पढ़ने आते हैं, दीन की बातें, दीन इस्लाम की बातों को आगे फैलाते हैं। इनका ये जुर्म ठहरा। इनके पास, आपके पास जो चंदा आवाम की तरफ से आता था, क्या आपको था ही लाओ कि आप उसको पब्लिक के सामने अनाउंस करते हैं कि फ़लाँ भाई ने आज 30,000 दिए, 50,000 दिए, 10,000? ये आपके ये बात भी उनको बुरी लगी है? उनको बुरी लगी है कि 50,000 रुपये जब मुझे किसी एक शख्स ने दिया तो वो मैंने
जुम्मे में ऐलान किया कि किसी ने 50,000 दिया, 25,000 मदरसे का दिया, 25,000 मस्जिद का दिया, तो उन लोगों को ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि आपने पब्लिक में क्यों इसको शो किया है। इस पैसे को क्यों अच्छा, फिर मैंने वो पैसे जमा भी करा दिए। कमेटी वालों ने कहा नहीं ये मस्जिद के पैसे हैं, मस्जिद पे लगाओ। मैंने कहा ठीक है, 50,000 ये है, 50,000 किसी और ने दिया, वो मैंने दे भी दिया। सब अहले मोहल्ला इस पे सबको पता है और मेरे शाहिद भी हैं, यानी गवाह भी हैं। उसके बावजूद भी जगह जगह पे बंदे को दुकान पे इन लोगों ने कहा कि भाई इमाम साहब डिफाल्टर है, इमाम साहब ने 50,000 की किए, इमाम साहब ने बिजली चोरी की, इमाम साहब ने फिलां किए, वो किए। हालांकि जब हम उनको कहते हैं कि भाई आप सामने आए, बैठें, हमें गवाह दें, हमें ये दें, फिर भाग जाते हैं। अच्छा, आपके पास इस जो चंदा आपके पास वसूल होता है और आप जब उसको ट्रांसफर करते हैं, आमद खर्च का आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, बैंक की भी मौजूद है, मेरे पास रोज़नामा भी मौजूद है। कितनी आमदन जब मैं स्टार्टिंग में आया कितनी 5 से 6,000 आमदन थी। अब जब मैं 2025 में जब मुझे हटाया गया, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मस्जिद की आमदन थी मैंने तकरीबन 30,000, 35,000, 40,000 पे छोड़ के गया हूँ मैं। 6,000 से 35,000, 40,000 पे पहुँचा। यानी कि आपका जुर्म ये ठहरा कि आपने अवाम का जो पैसा था जो सरकार चंदे की सूरत में मिला करता था, वो आपने इस मदरसे पे लगाया, इस मस्जिद की तोसीह के लिए लगाया, इसके वाशरूम बनवाया, इसका हाल बनवाया। तो दावत इस्लामी को ये बात बुरी लगी कि वो चंदा जो हमारे अकाउंट में आता है, जो हमें मतलब फ़ायदा देता है, आपने इधर क्यों फ़ायदा लगाया? क्योंकि अगर यही टूटी फूटी मस्जिद, यही टूटी फूटा ये कचरे वाला जो मैदान दिखा के लोगों से चंदा लेते थे, अब वो रास्ता बंद हो गया। तो मसला यही है और इसकी सज़ा इनको दी जाती है। तो मेरे पास एक और हमारे भाई मौजूद हैं, हज साहब मौजूद हैं। हज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा आगे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल है। यहाँ हमने तकरीबन 14 साल से ये मस्जिद दावत इस्लामी को दी थी, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। आज तक हमारे मस्जिद के मीनार भी नहीं हैं। अगर आज हम हमसाए वगैरह सारे इकट्ठे हो के कुछ हो गया है तो उनको तकलीफ़ है। फिर वो तो दूर हो गए दावत इस्लामी वाले, उन्होंने एक फ़ारूक नामी शख्स को जो है ना, जो मुतवल्ली का बेटा था, मुतवल्ली का बेटा कभी मुतवल्ली नहीं होता, ठीक है। एक महल्लेदार अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें चलाने दो भाई मस्जिद। हमने 3 महीने मस्जिद चलाई, ठीक है। उसके बाद पहले महीने तकरीबन सारे खर्चे निकाल के 5,000 बचा, दूसरे महीने तकरीबन खर्चे वगैरह निकाल के 20,000 बचा। तो उन्हें तकलीफ़ होने लग गई। फिर फ़ारूक नामी शख्स ने जो है ना, वो हर बंदे को ख़रीद लेता है, उसके पास पैसा है, चाहे वो अमन कमेटी हो, चाहे वो जो भी हो, किसी हम जो है ना, हम सबको दरख्वास्तें दे के थक गए हैं। अच्छा, आपने हमारी आखिरी दरख्वास्त जो वज़ीर आला के पास गई थी, अच्छा, डीसी साहब के पास, राजनपुर, ठीक है, हम वहाँ गए थे, उनको दी थी। उसके बाद उन्होंने हमें DPO के पास भेजा। फिर उसके बाद वो आ गई दरख्वास्त DSP के साथ पास। उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उनके पास पावरफुल बंदे हैं जो जाते हैं, उन्हें ढांप के रख देते हैं दरखास्तों को। अब हमारी दरखास्त वज़ीर आला पे गई, उसके पास जो वो मालिक जहाँ कारी साहब एक किराएदार मकान पे बैठे हैं, उसके वो लेडीज़ है, बेवा औरत है, उसके घर पहुँच जाते हैं, भाई इसको उठाओ, अगर ये 5,000 देते हैं हम 10,000 देंगे, हम आपको 1 लाख रुपये एडवांस देते हैं। उन्होंने कहा नहीं भी अच्छा इंसान है, 7 साल से रह रहा है, उसको तकलीफ, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। इमाम मस्जिद को हटा के अपनी मर्जी का बंदा जो है इनके पीछे लगा दिया है और इनको मतलब हरासा किया जा रहा है, इन पे मुख्तलिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इनकी साख को नुकसान ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा दिखाएं जरा, ये देखिए ये ताला लगा हुआ है जो कि 24 घंटे यहाँ पे खुला रहता था। ये यहाँ पे ये गली है, ये मतलब मस्जिद की साइड पे गली है और गली को बंद कर दिया गया। हम सब अहले महल्ला हैं और ये हमें इमाम साहब से कोई भी मसला नहीं है, और जिन्होंने भी इनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो सच्चे हैं वो आए, एक इल्ज़ाम साबित करें, हम सब अहले महल्ला उनके साथ हो जाएंगे। ऐसे किसी भी गरीब आदमी के साथ और ख़ासकर दीनदार आदमी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच्चे हैं आप आएँ, आपने 10 इल्ज़ाम लगाए हैं, आधा भी आप अगर साबित कर दें, हमारा वादा है, ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, हम सब आपके साथ हो जाएंगे। आपने जो भी झूठा प्रोपेगेंडा किया, जो भी इल्ज़ाम लगाए, आप एक भी प्रूव नहीं कर सके। आप ज़ातियात पे उतर आए, कभी उनको क्या धमकी देते हैं, मकान से उठा देंगे, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इस गरीब आदमी के साथ आपका क्या मसला क्या है? कोई भी आपका मतलब ऐसे ज़ातियात पे आप उतर आए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ आप खुदा का खौफ करिए। कारी साहब दे आवन नाल साकू पूरे महल्ले को कोई हिंद कहने गिला शिकवा कहनी। कारी साहब निहायती शरीफ बंदा है, कोई हिंद उते यो कहनी।
قاری صاحب دی گھر والی داون دے نال بچیاں کو پڑھیں دی سارے بچیاں کو پڑھیں دی قاری صاحب دی گھر والی سارے بچے تحفظ ہے چن سارے بہترین آج ایسا بھرا تے یقین نہیں کر سکتے سارے بچیاں بہت سارے حفاظت ہے چن ہی ایک بندے نے آتے حافظ فاروق نے سارے محلے کو آتے تاش ناش کر رہی تھے ساکو لہٰذا ہند کنے کرنی چاہیے ساکو متولی نہیں چاہیے ساکو باپ نے بچے دا تحفظ چاہیے سارے اتنا بچہ بہترین حفاظت ہے جن ساکو بہوں بھی کچھ نہیں چاہیے ساکو ہند کنے چھٹکارا ملیا ہونے حافظ فاروق صاحب کے جی میرے پاس سارے موجود ہیں جتنا خرچ مہینے کا سالانے کا جو مسجد کا آمدن ہے جو اس کا خرچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا مسجد کا جو لوگوں نے جو پیسے دیے وہ بھی اس کے بعد جو جمعے کا چندہ تھا وہ بھی ایک روپیہ الحمدللہ جمع ہوا پھر ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا پھر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے بعد یعنی سیلری بھی آیا کرتی تھی اور دیگر کام ہوا کرتے تھے لیکن جو اب مجھ پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں الحمدللہ میرا دامن صاف ہے اور میں ان کے لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے میں تیار ہوں الحمدللہ یہ ایک رجسٹر ہے پھر اس کے بعد یہ دوسرا رجسٹر ہے ایک بندے کی ہر ایک چیز موجود ہے میرے پاس میں ایک چیز دینے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ اور میرے پاس شاہد بھی یعنی گواہ بھی ہیں الحمدللہ جو 50,000 کا اپلیکیشن لگایا جا رہا تھا وہ بھی الحمدللہ میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا اس کے بعد پھر دوسرے شخص نے 50,000 روپے دیا ٹوٹل 1 لاکھ روپے میں نے کر کے دیا تو وہ بھی میرے پاس گواہ موجود ہے خود وہ بھی کہیں گے کہ ہاں امام صاحب نے ہمیں پیسے دیے تھے لیکن ان کو دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ میرا دامن صاف ہے جب سے میں آیا ہوں میں نے یہ تو ہزاروں کی بات کر رہے ہیں لاکھوں کی بات کر رہے ہیں وہ 100 روپے کا بھی مجھے نکال کے دیں کہ 100 روپے کے بھی اس نے دھاندلی کیے تو انشاءاللہ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ میں موجود ہوں مکان مالک کے گھر اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے قاری امام مسجد صاحب کو جو ہے نا یہ مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے ان کی زبانیں سنتے ہیں کہ ان کو کرایہ یہ مکان دینے کی پاداش میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ اپنی زبانی خود ہی بتائیں گے جی باجی اپنا ہاں باجی میں کیا سے پہلے تھی ہم پہ تے بلائے اشرف بھائی نال کوئی پتہ نہیں کیا کیتے نے کیا نہیں کیتے میرے کو کوئی علم کا نہ جلے میرے گھر شوباز ہے پیر پکڑ دا پوتر میں کو پیو نال آڈو بھرا بھی نال ہن بھی یہ مکان جو ہے خالی کروا دیتے اساں تھی مدرسہ پڑھے دوں میں کہ ٹھیک ہے میں تو خالی کروا سا میں ہوں پہ اللہ دے گھر واپسی ورسا میں کاٹے سا تاکوں دوسرے دن باجی میرے کو کوئی پتہ کری میرا در کھڑکے میں اپنے گھر موجود بیٹھی ہوں میں کو آدھا پہ خالہ باہرو آؤ ذرا گال سنو میں آ گیا باہرو بلا میں کہ چکروں میں برقع پا دے باہرو آندی پیا میں آواں تو دیکھا تھا امیگریشن والا پولیس والا جوان نال کی دی کھڑے شوباز پیر پکڑا دا پتر میں کہ کیا ہے میرے کو پیا دے وہ پیر پکڑا دا پتر کو آگے تو مسجد جول پیا تے میں بیان کو حلفی لکھوے نا میں کہ پتر کہتے بیان حلفی لکھوے دو میں کو ولدیات داستے فلان داس میں کہ چل روانہ تھی ولدیات دا بچہ دیکھو میں دے دیا تو کہیں جائیں تو میں کہ میں کشن لے مدار بان چکی تے بڑا کھڑکے اندر رہ گئے میں ولدی نہیں تھی باجی وہ چلے تو گئے میں کتھی ونجنا میں او ٹائم اپنا کام کر گیا بولا تو میں شام دی آئی ابا تھی بیٹھا مسجد پیر پکڑا میں پہ دیا دیکھ بھائی جان تیرے بال پولیس گئے میں کہتا کہتی پولیس کیا پولیس کیڑا ڈالا کیڑی پولیس ہے میں کہہ رہا ٹھیر گلا نا بھائی جان تیرا پت میں اللہ دے گھر کھڑیاں تھی مسجد ہے جی تیرا پت پولیس گھنتے آئے باجی اتوں میں کو دھمکا سمکیا دے دے تے بلا کیا سندے یہ مکان دو تے بندے بھیجتے ہیں تو کوئی اتنا کیا ہے 10,000 روپیہ تے مسجد دا نال مدرسہ بن سی تے کراچی اسا اپنے مولے کو آگے سو پیسے بھی ایک اونچا کر سو بنے سو جڑے سو میں کہ ٹھیک ہے جلے انہیں دی دھمکی ہے یہ تو پولیس ہے میں کھڑی تھی کیا میں کہ میرے کو اچھی گال نہیں یہ 5 لاکھ کا مکان تے کو 5 لاکھ لوں میرا مکان 5 لاکھ دا ہے بہن روپے دا میں تو نہیں بیچن چاہتی تے کرایہ تے کچھ 10,000 دے انہیں کوٹھا میں کہ دیکھو میں انہیں کوٹھ لیندی بھی کہیں نہیں تے میرے گھر دے وچ اللہ پاک دی کلام پڑھی دی پئی ہے اجر کھٹے دی پئی میں بہت اچھے لوگ ہیں موں بھی اچھی ہے جی پڑھے لی بیٹھی ہے سارے نوجوان تھا دھیریاں دین قاری صاحب اشرا بھی بہت شریف ہے دی چاہتا نہیں رہتا میں کو کیا ہٹائی وجہ میرے کو دھم کیا ہے باقی فاروق منتے بھی نال کڑھے نہ ہوتے میرے بارے میں کیا بھی کرا ہے یہ طرح سے فاروق لیکن محبت میں بھائی تھی بہن
जे पहले आप आते मोहब्बत करने का अल्लाह का घर है 7 साल थी गया अल्लाह का चंदा उगाड़े बंदे बंदे ना गिंदा होता दर ना छोड़ना वो मेहनत मारी है शरीफ गरीब बंदे हैं शरीफ बंदे हैं उनकी बीवी भी अच्छी है मैं किए इतना उठाना मैं नहीं उठा सकती भाई माई दा लाल मेरा तो जे जोन करे मैं जोन बर्दाश्त कर अल्लाह का घर अपनी जान कुर्बान करे सा मैं अल्लाह का घर से बिरद रहा दीन ते बिरदी वधिया मैं अहले तरसा मैं अल्लाह की कलाम पढ़ी दी पिए मेरे बच्चे कल को ए वजन पे बेकार थी वजन कौन सी मैं वाला सी मेरे बच्चे दा लोफर पढ़ने लफंगे पढ़ा वजन अच्छी गल नहीं आजकल मोबाइल का दौर है बाल मोबाइल पे उठते क्या नहीं असा बाल को थी सदी को बड़ी अच्छी तरबियत बीबी जी बेटी भाई जानवी सारे बाल गली के बाहरों नहीं फिरते मैं शरीफ बंदे को किया उठा दी मैं कोई इजाजत दो जी तुम आखो मैं उमें करेंगे भी इन्हें नाल कोई नहीं खड़ा सारा माला खड़े थे अशरफ नाल तालीम देती हैं, यहाँ हर किस्म के हकूक़ सीखते हैं। यहाँ हज़रत मोहम्मद जो उनकी सुन्नत होती है हम उन पर अमल करने के तक हकूक़ सीखते हैं। और ये जो साजिश हो रही है ना ये हमारे लिए हो रही है कि अगर कारी साहब ना हमारे लिए यहाँ पे और किसी के लिए नहीं है।